अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसमा बेक हाउस। सो आज की इस वीडियो में हम 2 टियर केक बनाने वाले हैं जो 2 फ्लेवर में बनने वाला है। सो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने शेयर किए हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन्ज को पहले से बेक करके रख लिया था। ये मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया है। और जो नीचे का टियर था वो मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाना था। ऊपर का जो टियर है वो मुझे चॉकलेट फ्लेवर में बनाना था। तो ये मैंने 320 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में बेक किया था। और इसका जो ऊपर का हल्का सा डोम शेप आया था वो मैंने हटा दिया है। अभी हम इसमें 3 लेयर्स कट कर लेंगे। तो जो ऊपर का जो टियर था उसके लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया है। और उसमें मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में स्पॉन्ज को बेक किया था। तो यहाँ पर मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर लूँगी। और जब भी आपको 2 टियर केक या 3 टियर केक इस तरह का केक बनाना हो तो आपको कम से कम 1 से 2 घंटे पहले स्पॉन्ज को बेक करके रख देना ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब हमारा स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो जाता है तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है। और जब हम लेयरिंग करते हैं या फिर क्रम कोट करते हैं, फ्रॉस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती या फिर उसके डैमेज होने का चांस नहीं रहता है जब अच्छे से वो ठंडा हो जाता है तो। और यहाँ पर मैंने क्रीम करीब 400 ग्राम क्रीम को बीट कर लिया था क्योंकि मैं फाइनल आइसिंग के लिए बाद में क्रीम बीट करूँगी। तो जब फ़ौरन हम क्रीम बीट करके फाइनल आइसिंग करते हैं तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैंने सिर्फ क्रम कोट करने के लिए क्रीम को बीट किया था। और इसमें मैंने यहाँ पर मेरा होममेड कैरेमल डाला है इसके अंदर और बटर स्कॉच एसेंस डाला है। तो हमारा जो क्रीम है वो बन करके रेडी हो चुका है। इससे हम फ्रॉस्टिंग करेंगे हमारे बटर स्कॉच वाले केक की। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच का बोर्ड लिया। तो जब भी आप थोड़ा सा बड़ा केक बनाएं फिर कस्टमाइज केक बनाएं तो बोर्ड जो है कम से कम 3 से 4 इंच बड़ा लिया करें। उससे हमारा जो केक है देखने में उसका लुक बहुत अच्छा आता है और बड़ा दिखता है। क्योंकि हमें साइड में भी इसमें कुछ ना कुछ डेकोरेशन करना होता है तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। और यहाँ पर मैंने बटर स्कॉच क्रश लिया है। इसको मैंने पानी में थोड़ा सा डाला है। इससे हम हमारे लेयर की सोकिंग करेंगे। स्पॉन्ज में मैंने कोई भी एसेंस नहीं डाला है, हम क्रीम में ही डालेंगे। तो इसके लिए मैंने स्पॉन्ज को वनीला फ्लेवर में ही रखा है क्योंकि अगर हम स्पॉन्ज में भी एसेंस को डालते हैं और साथ में हम क्रीम में भी यूज़ करते तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है हमारा जो फ्लेवर है। और वनीला का जो फ्लेवर कहीं ना कहीं दब जाता है। तो हमें वनीला के फ्लेवर को भी रखना है। साथ में हमें क्रीम में जो भी फ्लेवर का हम केक बना रहे हैं उसका एसेंस या फिर हम एमल्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रीम में हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रीम डाला है और उसको हम अच्छे से यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे। पूरे केक पर अच्छे से हमें करना है। और फिर अगर आप बिगिनर हैं तो ये काम आप पाइपिंग बैग से भी कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको बैक साइड से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ वहाँ पर पास में ही एक कुछ बन रहा है रूम वगैरह, तो इसकी वजह से आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आप इग्नोर करना। और यहाँ पर मैंने क्रश को भी थोड़ा सा डाल दिया है। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा और डाला है क्योंकि इसी से हमारा जो केक का है वो अच्छे से उसका जो फ्लेवर है वो निकल के आता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं क्रंच का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर हम क्रंच और कैरेमल सॉस साथ में क्रश इस तरह सब कुछ डालते तो बहुत ज़्यादा वो फ्लेवर हो जाता है। तो इसके लिए या तो आप क्रश का यूज़ कीजिए या फिर अगर आप क्रंच का यूज़ करें तो फिर क्रंच ही डाल सकते हैं। जो हमारा बटर स्कॉच क्रंच आता है वो रेडीमेड भी आप ला सकते हैं, फिर घर पर भी बना सकते हैं, इजीली बन जाता है। तो यहाँ पर साइड में हमें सबसे पहले फिल कर लेना है गैप्स जो भी हैं। और उसके बाद हमें ऊपर क्रीम अप्लाई करना है क्योंकि साइड ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्पॉन्ज है वो वहीं पर स्टिक हो जाता है और उसका जो शेप है वो बहुत अच्छा आता है, स्ट्रेट बनता है हमारा। तो सबसे पहले हमें साइड में काम करना है, उसके बाद हम ऊपर करेंगे। तो साइड में मैंने बहुत अच्छे से क्रीम को फिल कर लिया है। और फिर हम दोबारा से अच्छे से सोक करेंगे। सोकिंग करना ज़रूर, लेकिन अगर आप 2 टियर या फिर 3 टियर बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ओवर सोकिंग भी नहीं करनी, वरना उस केस में भी हमारा जो केक है वो थोड़ा सा डैमेज हो सकता है या फिर नीचे दब सकता है ज़्यादा सोकिंग करने की वजह से। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैंने सेकेंड टाइम भी क्रीम यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और फिर हम दोबारा से इसमें क्रस्ट डालेंगे और फिर हम थर्ड लेयर रख देंगे। तो इस तरीके से। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जब भी केक देना है कम से कम 4 से 5 घंटे पहले आपको क्रम कोट करके अच्छे से फ्रिज में उसको रख देना है ताकि वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद आपको फाइनल आइसिंग करने के फ़ौरन बाद आपको केक के जो टियर्स हैं उनको आपस में स्टैक कर देना है। तो उससे क्या होगा, यानी क्रीम अगर फ़ौरन हम फाइनल आइसिंग करने के बाद फ़ौरन हम करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं
टीयर्स को एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्रीम हमारी सेट नहीं हुई होती है, तो वो उखड़ने का चांस नहीं रहता। अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो हम फ़ौरन से उसको सही कर सकते हैं, बट जब एक बार सेट हो जाता है फाइनलाइजिंग करने के बाद और तब आप करते हैं काम, तो फिर वहाँ पर जब क्रीम उखड़ जाती है तो वो जल्दी से हम उसको सही नहीं कर पाते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको क्रम कोट करने के बाद ही बहुत अच्छे से सेट करना है और फिर फाइनलाइजिंग करने के फ़ौरन बाद आपको सारे टीयर्स को आपस में अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने जब थर्ड यहाँ लेयर रखा तो मुझे लगा थोड़ा सा एक साइड में ज़्यादा हो गया था, तो इस तरीके से मैं अभी इसको सही कर रही हूँ। तो इसी पॉइंट पर आपको ठीक कर लेना है, क्योंकि बाद में जब क्रीम लग जाती है और सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो नहीं हो पाता है। तो जब आप लेयर्स को रखें उसी टाइम आप देख लिया करें कि आपका लेयर बराबर है या नहीं है, तो यहीं पर हम उसको सही कर सकते हैं। अब इसमें हम अच्छे से क्रीम लगाकर, क्योंकि मैंने उतना ही क्रीम लिया था जितना हमारे क्रम कोट में यूज़ होता, क्योंकि जो दूसरा हमारा टीयर है वो चॉकलेट फ्लेवर में है, तो फिर हमारी क्रीम वेस्ट जाती। तो जितना क्रीम मैंने लिया था उसमें बहुत अच्छे से यहाँ पर क्रम कोट हो चुका था। और उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे शाम को ये केक देना था। तो जब मुझे केक देना था उसके 1 घंटे पहले मैंने इसको निकाला था, और फाइनलाइजिंग करने के फ़ौरन बाद मैंने दूसरे वाले टीयर को भी इसके ऊपर रख के सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर जितना भी डेकोरेशन करना था वो मैंने उसी टाइम कर दिया था। तो इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगे तो आप चाहे 1.5 kg बनाएं या फिर 2 kg 3 kg कितना भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपका केक बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के मैंने यहाँ पर अच्छे से क्रम कोट कर लिया था। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप टीयर वाला केक बनाएं या फिर कोई बड़ा केक बनाएं, आप टॉल केक बनाएं, तो वहाँ पर आपको स्पॉन्ज को ज़्यादा रखना है, क्रीम को कम यूज़ करना है। क्योंकि जब हमारे स्पॉन्ज रहता है तो भी हमारा केक बहुत अच्छे से स्टेबल रहता है। ज़्यादा क्रीम लगाने से वो केक फिर स्टेबल नहीं हो पाता है और उस कंडीशन में भी उसके डैमेज होने का चांस रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा हो क्रीम मैंने बहुत कम यूज़ किया और हमारा जो स्पॉन्ज की लेयर थी वो अच्छी खासी थिक थी। और इसी के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर प्रेमिक्स भी लिया था, बट क्योंकि मैंने अवन में बेक किया था तो ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा डोम शेप आ गया था, इसलिए उसको हटाना पड़ा। बट फिर भी हमारी जो लेयर थी अच्छी खासी थिक थी। तो यहाँ पर मैंने क्रम कोट करके अच्छे से उसको रख दिया है। अब यहीं पर मैं आपको इसका वेट करके दिखाऊंगी कि हमारा जो केक का वेट है क्रम कोट करने के बाद कितना होता है। तो इससे हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे उसके बाद हमारा केक परफेक्ट रहेगा कि नहीं 1 kg का। क्योंकि जब भी हम कोई बड़ा केक बनाते हैं, 2 टियर 3 टियर केक बनाते हैं, तो हम बाद में बनाने के बाद उसको हम वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 840 ग्राम ये वेट आया, यानी 840 ग्राम का केक हमारा बन करके रेडी हुआ। तो इसमें थोड़ा सा जो हमारा बोर्ड है उसका भी वेट है। तो जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे तो उसके बाद परफेक्ट इसका 1 kg का वेट हो जाएगा। तो ये काम आपको पहले ही करना है, क्योंकि जब हम फाइनल आइसिंग कर लेते हैं तो बड़ा सा बोर्ड रहता है, तो केक रख के वेट करने में थोड़ा सा रिस्की होता है। एक डर रहता है कि कहीं फिसल ना जाए या फिर वो दिखता भी नहीं उसके ऊपर रख देते हैं, तो इसके लिए आप पहले ही वेट कर लिया करें। तो वो वाला केक मैंने फ्रिज में रख दिया था अच्छे से सेट होने के लिए। अभी जो दूसरा स्पॉन्ज मैंने बनाया था और उसको मैं ले आई हूँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कपड़े में लपेट करके इसको रखा था। वो क्यों रखा था? क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है, उनको प्रॉब्लम्स आता है कि जब भी वो प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनाते हैं तो ऊपर का जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और ये मेरे साथ भी होता था। तो आपको इस कंडीशन में करना क्या है कि जब भी आप लोग स्पॉन्ज बनाएं तो ज़्यादा देर तक उसको आपको टिन में नहीं रखना है। थोड़ी देर जैसे ही 10-15 मिनट में हल्का सा ठंडा हो, गरम गरम में ही आपको डिमोल्ड कर लेना है। आप बहुत ज़्यादा गर्म में भी नहीं करना, वरना फिर स्पॉन्ज को टूटने का चांस रहता है। तो थोड़ा सा जैसे आपका टिन ठंडा हो उसके बाद आपको डिमोल्ड कर लेना है और फिर उसको एक कॉटन के कपड़े में अच्छे से लपेट के रख देना है, जब तक कि वो बहुत अच्छे से ठंडा ना हो जाए या फिर आपको क्रम कोट करना ना हो, तब तक उसको आपको कपड़े में ही रखना है। तो इससे क्या होगा, जो भी उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो कपड़ा सोक कर लेगा और फिर आपका केक बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर से करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए मैंने इसको कपड़े में लपेट करके रखा था और अभी जब मुझे करना हो तो मैंने इसको कट किया है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं था। तो मैंने 3 लेयर्स में कट किया है और यहाँ पर क्रीम में भी मैंने थोड़ा सा गनाश डाला है, इसी के साथ मैंने लेयरिंग में भी गनाश अच्छा खासा डाला है और फिर चोको चिप्स भी डाला है ताकि अच्छा सा चॉकलेटी टेस्ट आए हमारे केक में। तो मैं अपने हर चॉकलेट केक को इसी तरह से बनाती हूँ। मैं हमेशा चोको चिप्स का यूज़ करती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए कस्टमर को, तो ये चीज़ उनको पसंद भी आती है इस तरह से। और इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा करके इसको भी अच्छे से क्रम कोट कर लिया है। और यहीं पर आपको एक हार्ड, जब भी आप कोई टाल केक बनाएं तो आपको एक बार हार्ड जो स्क्रैपर होता है
उससे ज़रूर से साइड से आपको क्लीन करना है, ताकि अगर केक कहीं भी थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो वहीं पर सीधा हो जाए, क्योंकि बाद में ये चीज़ नहीं हो पाती है, फिर आपका केक थोड़ा सा टेढ़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता उसका लुक। तो अभी मैं बड़े वाले केक को लेकर आ गई हूँ फाइनलाइजिंग करने के लिए। कम से कम 3 से 4 घंटे ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो अभी मैं इसको लेकर के आ गई हूँ। और जो हमारा जो कलर था, जो थीम था हमारे केक का, वो था पिंक में। तो यहाँ पर ये वाला जो कलर शेड है, इसको बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा रेड कलर लिया था, थोड़ा सा उसके अंदर पिंक कलर डाला था, और एक ड्रॉप मैंने ऑरेंज का भी लिया था, तब जाके मुझे ये शेड मिला था। ये थोड़ा सा डार्क था रियल में, बट पता नहीं क्यों वीडियो में लाइट दिख रहा है। तो इसी शेड का मुझे केक बनाना था, क्योंकि ये वाला शेड जो था वो सिर्फ पिंक कलर डालने से नहीं आता। तो इस तरह से कलर को मिक्स एंड मैच करके भी आप अपने अकॉर्डिंग शेड को बना सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर लेकर के आऊँ कि कौन सा कलर शेड मिला करके कौन सा कलर का शेड आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी। और साइड में मुझे इस तरह से पैटर्न देना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ़ का यूज़ किया। उसको हल्का सा ऊपर नीचे करते हुए आपको ऊपर लेकर के जाना है, तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपका जो ये है पैटर्न आ जाएगा। अब उसके बाद क्योंकि हमें इसके ऊपर दूसरा टेयर रखना था, तो मैंने यहाँ पर डावल्स का यूज़ किया है। जिस हाइट में हमारा केक था उस उतना बड़ा हमने उस साइज का हमने डावल्स को कट कर लिया था। और दूसरे केक को जो हमारा सेकंड वाला टेयर था, उसको भी मैंने सेम तरीके से फाइनलाइजिंग कर लिया था, और इस तरीके से मैंने पैटर्न दे दिया था। बट जब मैं इसको इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर रही थी, तो पता नहीं कैसे मेरा वीडियो वहाँ पर शूट नहीं हो पाया, या फिर मुझसे डिलीट हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि कैसे ये हुआ, बट वो वाला पार्ट शूट नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी। और जगह जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वीडियो जो है वो फ्लेकर हो रहा है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये बार बार ऐसा होता है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारा कट भी करना पड़ता है। और मैं वीडियो इस वजह से मैं ज़्यादा रेगुलर टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझे। जैसे ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मैं इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो को अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने केक का फ़ोटो भेजा था, यहाँ पर मैंने मोबाइल एक दूसरा मोबाइल में सामने रखा हुआ, ताकि मैं जहाँ जैसे जैसे उसमें डेकोरेशन हुआ था, मैं सेम उसी तरीके से वो केक बना पाऊँ। तो मैं देखते हुए सारी चीज़ें कर रही थी, जैसे उस केक में था वैसे सेम मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। और रियल में ये अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छा बना था हमारा केक, फ़ोटो से भी अच्छा लग रहा था मुझे। और यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। और ये जो केक है मैंने 1300 में दिया था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ केक का क्या रेट है। अगर आप इस तरह के केक बनाते तो कितने में सेल करते, तो कमेंट में आप लोग ज़रूर से मुझे बताना। और इस तरीके से कुछ बटरफ्लाइज़ को मैंने ग्लॉसी प्रिंट पे प्रिंट करवाया था, क्योंकि बजट उनका कम था। और कुछ मैंने रेडीमेड भी लगाया था, और इस तरह से गोल्डन बटरफ्लाइज़ भी उस पर लगी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और सामने मैंने जो गर्ल का जो बर्थडे था उनका नेम भी मैंने इस तरीके से चॉकलेट से बनाकर लिख दिया था, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो केक है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये रहा इसका फाइनल लुक। थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल भी डाला है, वाइट कलर के थोड़े से बड़े स्प्रिंकल भी डाले हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।